इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस का यूक्रेन पर पूरी रात भीषण हमला हुआ है। ड्रोन और मिसाइल से बनाया निशाना। यूक्रेन ने 23 ड्रोन और 5 मिसाइल गिराई है। तो ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया गया एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया गया है। और आइए डिटेल में जानकारी आपको देते हैं कि यूक्रेन पर जो बारूदी प्रहार हुआ है वो कैसे हुआ, कहां हमला हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां हमला हुआ है। कीव, ताम्बोव, कुर्स्क और क्रीमिया, इन 4 जगहों पर हमला हुआ है और एक बड़ा बारूदी प्रहार है ये। इसके अलावा आपको बता दें कि हथियारों से हमला हुआ है। कौन कौन से हथियार? शाहिद ड्रोन जो इस हमले में इस्तेमाल किए गए वो 23 शाहिद ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जिसमें मिसाइलें इस्तेमाल की गई, वो 6 मिसाइलें इस्तेमाल की गई जिससे अटैक किया गया। यूक्रेन का जवाब 23 ड्रोन मार गिराए हैं, 4 क्रूज, एक गाइडेड मिसाइल भी यूक्रेन की तरफ से ढेर कर दी गई है। तो यूक्रेन और रूस के बीच में एक बार जो जंग है वो फिर से नए चरम पर पहुंचती हुई दिख रही है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा अटैक किया, रूस के एनर्जी सेक्टर और कई मिलिट्री बेस तबाह कर दिए। जेलेंस्की ने क्रीमिया पर भी हमले किए। यूक्रेन के हमलों का बदला पुतिन, नेटो और उसके मित्र देशों से लेने वाले हैं। रूस के युद्धपोत और सबमरीन रेडी टू अटैक मोड पे हैं। इंतजार सिर्फ पुतिन के सिग्नल का है। समंदर में रूसी युद्धपोत बारूद बरसा रहे हैं। पुतिन की सबमरीन दुश्मन को तबाह करने की प्रैक्टिस कर रही है। रूसी नौसेना मिसाइलें और ड्रोन हमलों का अभ्यास कर रहे हैं। बाल्टिक सागर, जापान सागर, अखोत्स्क सागर, ब्लू जोन के इन 3 क्षेत्रों पर इस वक्त रूस ने घेरा डाल रखा है। यहां रूसी नेवी इतने बारूद के साथ समंदर में उतरी है कि एक पूरे मुल्क को धरती के नक्शे से मिटा सकती है। पुतिन ने यह घेरा बाइडेन के मित्र राष्ट्रों के लिए डाला है। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे तोड़ पाना उनके लिए बेहद मुश्किल है। रूसी राष्ट्रपति का प्लान क्या है? टारगेट पर कौन कौन से देश हैं? सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले पुतिन ने ब्लू जोन को लाल करने का फैसला क्यों किया है, ये जान लीजिए। तेईस जून को क्रीमिया पर हमले का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सेवास्तोपोल बीच का है। समंदर किनारे रूसी नागरिक मौजूद हैं। अचानक आसमान से क्लस्टर बम गिरने लगते हैं। लोग जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। 23 जून को यूक्रेन ने क्रीमिया, सेवास्तोपोल और उसके आसपास के इलाकों में भीषण हमला किया था। सेवास्तोपोल के समंदर किनारे भी यूक्रेन ने क्लस्टर बम गिराए थे। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। 23 जून को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका को इसका गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। बाल्टिक सागर में रूस की सेना बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रही है। इस ड्रिल में रूस के 10 से ज्यादा वॉरशिप, सबमरीन और ड्रोन हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ड्रिल में रशियन नेवी इलेक्ट्रिक जैमिंग सिस्टम का भी परीक्षण कर रही है।
बाल्टिक सी में पुतिन के रडार पर नेटो देश है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये सभी देश बाल्टिक सागर के चारों ओर मौजूद हैं। इसीलिए बाल्टिक सागर को नेटो लेक भी कहा जाने लगा है। एक्सपर्ट्स की माने तो पुतिन किसी भी वक्त इन नेटो देशों पर हमले कर सकते हैं। एक तरफ रूसी नौसेना ने यूरोप में नेटो देशों को घेर रखा है, तो एशिया में भी रूसी सेना के घेरे में अमेरिका के 2 मित्र राष्ट्र हैं। ओखोत्स्क और जापान सागर में रूसी नौसेनाएं वॉर ड्रिल कर रही हैं, जहां से इनके निशाने पर जापान और दक्षिण कोरिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो रूसी राष्ट्रपति होकाइडो आइलैंड्स पर कब्जे की तैयारी में है, ताकि अमेरिका और सहयोगियों को बड़ा जख्म दे सके। दरअसल कुरील और होकाइडो द्वीप को लेकर रूस और जापान के बीच विवाद है। दोनों देश इन द्वीपों पर अपना अपना दावा करते हैं। कुरील द्वीप पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। अब उसके निशाने पर होक्काइडो आइलैंड है, जिसे वो जापान से छीनना चाहता है। ब्लू जोन में पुतिन की जंगी तैयारियों को देखते हुए अमेरिका भी एक्शन मोड में है। अमेरिका ने नॉर्वेजियन सागर में डूम्सडे प्लेन और परमाणु शक्ति से संपन्न ओहायो क्लास की सबमरीन को तैनात कर दिया है।